हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों आपका 23 सितंबर से स्टार्ट होने वाला, तीनों प्रोसेस एक साथ होने वाली है। तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, सारा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधी नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको जो यूआर है, यूआर के मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट बता देता हूं, ठीक है, जनरल के। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो कौन कौन से है, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं यूआर का। सबसे पहले यहां पर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है टेंथ पास आपका मार्कशीट, ये ठीक है, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा है आपका अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन जितने भी सर्टिफिकेट है, जैसे आपके 12th पास है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, कंप्यूटर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो वो आप एक बार लेके जाइए। क्योंकि अभी क्या है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो प्रोसेस है वो एक साथ ही होगी, ठीक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लेके जाना है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर अदर जो क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट है वो क्यों लेके जाए। तो फ्रेंड्स, इससे फायदा आपको ही होने वाला है। होगा कब? जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे आप सीआईएसएफ में लग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपसे प्रमोशन के लिए आपके हायर डिग्री मांगी जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास 12th है या ग्रेजुएशन है, तो वहां पर आपका प्रमोशन हो जाता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ठीक है, ये भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है, यहां पर आपके एक आईडी कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, ये आपको वहां पर लेकर जाना है, ठीक है। यहां पर आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल मैच की जाएगी, मतलब ठीक है। इसमें आपका जैसे फोटो चेक किया जाएगा, आपका नाम पता चेक किया जाएगा, जो गेट के ऊपर जो भी प्रोसेस होती है वो आपके आधार कार्ड से ही चेक होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपका अगला सर्टिफिकेट है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये होता है, इसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं या निवास प्रमाण पत्र भी बोल सकते हैं, मतलब आप कहां के निवासी है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां पर डाउट यह है कि सर ये सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका स्टेट का होना चाहिए, तो ये आपके पास भी बनवा लेना है, ठीक है। इसके बाद में अगला है, अगर आपने एनसीसी चूज किया है, कोई भी सर्टिफिकेट लगाया है फॉर्म भरते समय, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, क्योंकि वहां पर चेक होगा, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं लगाया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके पास नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट कौन सा है आपका, हाइट में छूट। अगर जिन भी कैंडिडेट को हाइट, ठीक है, हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, तो ये हाइट वाला जो सर्टिफिकेट है, ये इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो सर्टिफिकेट आप लेकर जाइएगा, ठीक है। हाइट वाला जो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होता है, ये आपको लेकर जाना है। तो ये हो गई ये 6 चीजें, ठीक है। यूआर के लिए कौन कौन सी है, सबसे पहले 10th पास का सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइट रिलैक्सेशन अगर चाहिए है तो लेकर जाना, नहीं चाहिए तो नहीं लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट की ये दिक्कत आ रही है कि सर यूआर को क्या कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको फोटो लेकर जाना है, लगभग 4 से 5 फोटो अपनी लेकर जाना है। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, इनकी 3 आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। 3 हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप बनवा के लेकर जाना है, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करके लेकर जाना है, ठीक है। ये हो गया आपका यूआर का। इसके बाद में अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूं, जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी, इनको कौन कौन से यहां पर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 10th पास का, क्योंकि ये भर्ती 10th पास है। इसके बाद में दूसरा है आपका अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे आपका 12th है, ग्रेजुएशन है, क्योंकि ये प्रमोशन में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आपका एक आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड,
ठीक है, मैं सभी का बता रहा हूं यहां पर ओबीसी और एससी एसटी। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है क्योंकि गेट पे एंट्री के वक्त आपके ये सारी डॉक्यूमेंट चेक हो गए। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास ये लेकर जाना है। इसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये आपको लेकर जाना है और ये आपका स्टेट का ही होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको लेकर जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और ये कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर ये आपका सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाया जिसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताया हूं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकी क्या क्या वैलिडिटी होती है, ठीक है, किस प्रकार का होना चाहिए, इसका एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है, चैनल में जाके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद में अगर आपने एनसीसी चूज किया तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद में अगर आपने हाइट में आपको छूट चाहिए, हाइट में अगर आपको छूट चाहिए तो हाइट रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपके नोटिफिकेशन के अंदर दिया होता है, उसको बढ़िया तरीके से बनवा के लेकर जाना है। ठीक है, तो ये हो गया ओबीसी के लिए। और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी आपके पास यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास खुद का फोटो भी होना चाहिए, 4 से 5 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेके जाना है। ठीक है, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 अगर नई वाली वैकेंसी की यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहां पर सब्जेक्ट वाइज मैं यहां पर एक बार बुक दिखा देता हूं, बहुत ही बढ़िया बुक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है आपकी हिंदी की बुक। ये चारों बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। अब यहां पर बात करें जैसे हिंदी वाली बुक, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाली बुक के अंदर आपको सारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं हिंदी के लिए ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हिंदी के एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके बाद में यहां पर आपको जो पुराने पेपर है जिनके अंदर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जितने भी एसएससी जीडी के अंदर हिंदी से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज दिए गए। और इन प्रत्येक बुक के अंदर आपको मैं बता देता हूं 600 प्लस या 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। 2024, 2023, 2021, 2019 सभी आपके परीक्षा में पूछे गए जितने भी सवाल है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये बुक आपकी रीजनिंग की बुक, इसके अंदर भी आपके रीजनिंग के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको दिया गया है, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है। और बाद में आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया बुक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपके पास अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन जैसे आपके 12th पास, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप लेकर जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये आपका कहां पे काम आता है, जब आपका जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रमोशन होता है, तब ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे आपका आधार कार्ड, ये आधार कार्ड वहां पर मांगा जाता है। गेट पर जब एंट्री होगी तब ये डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, आपके इस डॉक्यूमेंट से सारी आईडी वगैरह चेक होगी। ठीक है, इसके बाद में चौथा सर्टिफिकेट आपका कौन सा होता है, यह है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको आप मूल निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये बोल सकते हैं। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका स्टेट का होता है। ठीक है, ये चल जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार इसको जारी करती है तो ये चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी वैलिडिटी कितनी होती है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर वो आपके पास है तो लेकर जाइए, अगर आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तो लेकर जाना है। ठीक है, अगर नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में अगला सर्टिफिकेट आपका कौन सा आता है, हाइट के अंदर, अगर हाइट के अंदर आपको छूट चाहिए होगा, हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए है तो आपको यह सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका फोटो। फोटो आपके पास लगभग आपकी 5 से 6 फोटोज होनी चाहिए। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट है इनकी लगभग एक डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल तो ये हो गई होगी। ठीक है, ओरिजिनल आपको लेके जाना ही जाना है।
ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। अब यहां पर एक डाउट आता है कि सर जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है ये क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है, तो क्या दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो क्रूशियल डेट है अगर वो आपकी लास्ट डेट होती है, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट होती है, तो अगर उसके बाद के आपके डॉक्यूमेंट है तो आपके जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर तो ये साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि अगर बाद के डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास बाद के डॉक्यूमेंट है तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, जेन्युइन होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारे जो डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक हो गई, या फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो गई, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट की ये जो डिटेल है वो मैच नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके सारे डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट से मैच होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट है जो अभी बन सकते हैं उनको बनवा लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी है, और तो सभी सेम है, सही सभी बढ़िया है, तो अब क्या करना होगा? मतलब फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी है तो क्या करना होगा? तो आपको क्या है, एक कोर्ट से आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट आपको बनवा के लेकर जाना है। वहां पर आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो के अंदर बताई है। ठीक है, एफिडेविट के अंदर क्या क्या बातें लिखनी है वो भी मैंने बता रखी है, तो आप चैनल में जाके ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एफिडेविट बनवा के लेके जाइए। उसके अंदर आपको बताना है कि सर मेरी ये मैंने फॉर्म भरते समय एसएससी जीडी का फॉर्म लगाते समय ये गलती कर दी है और मेरी रियल जानकारी ये है, मतलब आपको उसके अंदर दिखाना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल कैसे होता है, सारा मैंने एक वीडियो बना रखा है। मेडिकल की एक एक जानकारी आपको दे रखी है, आप जाके देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।